So, hello friends, once again welcome to my nutrition lesson मेरे पास क्लास 8, 9th and 10th. So in our previous video we have discussed class 9th biology chapter 4 why do we fall ill means हम लोग बीमार क्यों होते हैं. तो उसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे, फिर देख चुके थे हेल्थ किसको बोलता है और डिजीज किसको बोलता है, काउंसिल ऑफ डिजीज क्या होता है वो कंप्लीट कर लिए थे. उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे डिजीज कितने तरह के होता है डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन, मतलब टाइम के हिसाब से कितने तरह के होते थे. एक बार रिवाइज कर रहे थे कितने तरह के थे. एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट क्या था, शॉर्ट इम्पैक्ट ऑफ टाइम, मतलब क्या वो बहुत कम देर तक ले रहेगा, बहुत कम दिन तक रहेगा और मतलब कि बहुत जल्दी भी चले जाएगा. पर क्रॉनिक डिजीज बहुत लेट से आएगा, पर बहुत लेट से भी जाएगा, बहुत लेट से भी आएगा, बहुत लेट से भी जाएगा, मतलब कि शॉर्ट मतलब कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा हम लोग के बॉडी पे. वो था डिपेंडिंग अपॉन टाइम. उसके बाद था डिपेंडिंग अपॉन बर्थ और आफ्टर बर्थ. दो टाइप में किए थे हम लोग, एक्वायर्ड डिजीज और कॉन्जेनिटल डिजीज. कॉन्जेनिटल डिजीज को क्या था, जो हम लोग का बर्थ से ही प्रेजेंट है, क्या है बर्थ से ही प्रेजेंट है. और उसके बाद हम लोग का था आफ्टर द बर्थ, मतलब कि बर्थ के बाद जो हम लोग को डिजीज हुआ वो हुआ एक्वायर्ड डिजीज. तो एक्वायर्ड डिजीज हम लोग कितना टाइप में मतलब क्या, फिर एक्वायर्ड डिजीज दो दो कैटेगरी में डिफाइन किया था हम लोग, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल. अगर बर्थ के बाद डिजीज जो हुआ तो उसको कौन कौन सा कम्युनिकेबल, अगर वो कम्युनिकेबल है क्या 1 से 20% पे गया है, या फिर वो पैथोजन से हुआ उसको कम्युनिकेबल बोलते हैं, या तो मतलब कि पैथोजन से नहीं हुआ है तो उसका मतलब कि मेल न्यूट्रिशन के कारण हुआ, डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन के कारण हुआ, क्रोमोसोमल चेंज के कारण हुआ है, वो हुआ हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. जो हमारा हुआ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो वो उस बेसिस पे तो हम लोग आज देखने वाले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है ना, तो वो किससे होता है. अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पैथोजन से होता है तो वो पैथोजन कौन कौन सा है, और वो अगर वो पैथोजन है तो वो कौन कौन सा डिजीज करता है, तो उसको देखने वाले हैं हम लोग. क्या देखने वाले हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या था, स्प्रेड थ्रू पैथोजन और इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फेक्शियस एजेंट का बात करते हैं यहाँ पे आप लोग पैथोजन भी बोल सकते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं जो हमारे शरीर को हानि करता है. क्या करता है, जो हमारे शरीर को हानि करता है. कौन कौन करता है हम लोग देखने वाले, सम इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट व्हिच काउंट्स एज डिजीज, मतलब क्या ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब क्या ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसा पैथोजन जो हम लोग को डिजीज करता है, मतलब क्या हम लोग का बॉडी को डिस्कम्फर्ट देता है. क्या देता है, डिस्कम्फर्ट देता है. तो इसको डिस्कस करने वाला. तो सबसे पहले हम लोग का 4 या 5 टाइप का है. पहला हम लोग का वायरस है, फिर बैक्टीरिया है, फिर प्रोटोजोन्स है, फिर वर्म्स है, फिर फंगाई है. तो ये पांचों हम लोग को देखना है. तो कौन कौन सा डिजीज, इसको हम लोग सब सारा डिजीज को एक से करके डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो वायरस, वायरस ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो मतलब कि होस्ट के अंदर भी रह सकता है और होस्ट के बाहर भी रह सकता है. मतलब जब वो होस्ट के अंदर में रहेगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा, तभी वो मल्टीप्लाई होगा. होस्ट के बाहर रहेगा तो वो एकदम खत्म, मतलब कि मरा हुआ हिस्सा है, मरा हुआ हिस्सा है. जब होस्ट के अंदर जाएगा तब जब उसको कोई रहने के लिए जगह मिलेगा तो फिर वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा, वो सारा फंक्शन स्टार्ट करेगा जब वो होस्ट के बॉडी के अंदर जाएगा. तो ये होता है हमारा वायरस. और वायरस का बहुत सारा डिजीज है. सबसे कॉमन डिजीज हमारा कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड क्या होता है, उसमें आपको स्नीजिंग होता है, मतलब क्या छींकना होता है, आपका गला मतलब कि बैठ जाता है, थ्रोट होता है, मतलब कि कोल्ड थ्रोट हो जाता है, स्नीजिंग होता है, फिर आपको पेन होता है, बहुत बहुत हल्का कॉमन पेन होता है, हेडेक होता है. और मेनली ये कौन सा वायरस होता है, इसका नाम क्या है, कॉमन कोल्ड जो वायरस होता है ना वो हमारा राइनो वायरस होता है. किसका क्या नाम बोले, राइनो वायरस. ये आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा पर आपको बता देते हैं किससे होता है, ये राइनो वायरस से होता है. राइनो वायरस किससे होता है, हमारा कॉमन कोल्ड. अगेन हमारा का दूसरा टाइप है इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा होता है हम लोग का एक नाम है ऑर्थमो ऑक्सो वायरस, ऑर्थमो ऑक्सो वायरस. इससे होता है. आपको ये सभी नाम याद रखना जरूरी नहीं, मतलब कि पर इसका ये सिम्टम याद रखिए कैसे कैसे होता है. इसमें ना इसमें भी सेम है कॉमन कोल्ड की तरह, पर इसमें आई पेन होता है, आपका बॉडी पेन होता है, आपको वोमिटिंग होता है, मतलब कि आपको वोमिटिंग होता है, आपको डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन में डायरिया दिखाया जा सकता है. उसमें इन्फ्लुएंजा में आई पेनिंग होता है, इसमें भी हेडेक होता है, इसमें भी कफ होता है, इसमें भी कोल्ड होता है. कौन हमारा इन्फ्लुएंजा. अगेन बात करते हैं डेंगू का. बहुत खतरनाक है डेंगू. क्या है, बहुत खतरनाक है. ये डेंगू है बहुत खतरनाक. इसमें आपका क्या कहता है, डेंगू हो सकता है आपको एक एक मॉस्किटो जो वेक्टर, वेक्टर नाम है, क्या नाम है, वेक्टर बोले. वेक्टर, पहले वेक्टर को जान लेते हैं क्या होता है. वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज लेता है. इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज लेता है. वो वेक्टर आपका हो सकता है या तो मॉस्किटो हो सकता है, या तो फ्लाइज हो सकता है, या तो कॉकरोच हो सकता है, या फिर कोई भी चीज हो सकता है, मतलब कि या तो वो डॉग हो सकता है. वो हो गया आपका वेक्टर. तो वैसे डेंगू, डेंगू में आपको ना पूरा बॉडी पेन होगा, इसमें आपका बॉडी पेन बहुत होगा, इसमें कुछ ज्यादा बॉडी पेन होगा, फिर वोमिटिंग होगा, फिर आपके बाद क्या कहता है आपका आई पेन, इसमें भी आई पेन करेगा, बहुत ज्यादा करेगा. डेंगू होता है हमारा अर्बो वायरस से. किससे होता है हम लोग का, अर्बो वायरस से.
डेंगू होता है हमारा अर्बो वायरस। तो ये हमारा डेंगू हो गया सबसे खतरनाक, सबसे हम लोग का मतलब क्या मेनली सबसे डेंजरस। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनियो का बात यहाँ पे आता है हम लोग का इम्यून सिस्टम। मतलब ये किसको किसको ये इन्फेक्ट करता है हम लोग का, मेनली किसको ये डिस्ट्रॉय करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो आपको डब्ल्यूबीसी जो फाइट करता है, इम्यून सिस्टम में कौन कौन रहता है हम लोग का, डब्ल्यूबीसी रहता है। जो डब्ल्यूबीसी का क्या दूसरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारा क्या करता है, इन्फेक्ट मतलब क्या पैथोजन से लड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम के पास लड़ने का क्षमता खत्म ही हो जाएगा तो एड्स जो हमारा करता है उसके बाद बहुत सारा डिजीज आ सकता है हम लोग के शरीर में। क्या क्या बोले, बहुत सारा डिजीज हम लोग के शरीर में आ सकता है। तो ये क्या है, हमारा एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। और ये डेंगू जो अरबो वायरस होता है ना, ये वेक्टर, इसका वेक्टर का क्या नाम जानते हैं, ये वेक्टर है हमारा मॉस्किटो। और मॉस्किटो का कौन सा मॉस्किटो, एक अलग तरह का मॉस्किटो, नॉर्मल मॉस्किटो नहीं, एडिस मॉस्किटो। क्या नाम है इसका, एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। हम यहाँ फीमेल क्यों बोले, क्योंकि क्योंकि जो मॉस्किटो जो होता है ना, तो वो सिर्फ फीमेल ही ब्लड सक करती है, या फिर फीमेल ही आपको डंक करती है, या फिर फीमेल जो फीमेल डंक किस करती है उसके भी एक मतलब एक वजह है। वो अपना एग ले करने के लिए, आपके ब्लड के अंदर एग ले करने के लिए वो आपको सक करती है ब्लड, और न्यूट्रिशन के लिए भी वो ब्लड लेती है। मतलब फीमेल, मतलब तो फीमेल ही है जो हमारा क्या कहता है, फीमेल मस्किटो ही जो डेंगू करते हैं। मान जितना भी फीमेल है, और उसके बाद जो मेल है वो वेजिटेरियन होता है, वो सिर्फ फ्लावर से मतलब क्या सक करते हैं, फिर न्यूट्रिशन फ्लावर से लेते हैं। वो लोग किसी भी नॉन वेजिटेरियन से ले लेते हैं। डेंगू हो गया हमारा, डेंगू जो हमारे हम लोग का जो वेक्टर करता है वो एडिस मस्किटो कौन करता है, फीमेल एडिस मस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो कौन करता है, हमारा फीमेल एडिस मॉस्किटो। अब आते हैं फिर से एड्स के पास, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होता है हमारा मेनली, ये कौन सा वायरस होता है जानते हैं, एचआईवी, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है हमारा एड्स, किससे होता है, एचआईवी से। ये मेनली फैलता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, जिसका इस डिजीज का अलग एक और नाम है, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोले, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। या तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब क्या, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मतलब क्या होता है, जिसके जो एक मतलब क्या जो पार्टनर के पास एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड होगा जो पार्टनर, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से उसको एड्स हो सकता है। और क्या कहता है उसके बाद, यूज ऑफ एचआईवी नीडल से, मतलब क्या जो मान के चलिए कोई एचआईवी वायरस पेशेंट है, ठीक है, वो जो नीडल यूज किया, फिर आपको ही वही नीडल दिया, तो आपको भी एचआईवी वायरस होता है ना, आपको भी एड्स हो सकता है ना, तो इससे भी। और अगर कोई मदर को एड्स या फिर एचआईवी है, ठीक है, मान कोई मदर को एचआईवी वायरस है, ठीक है, तो फिर वो उसका जो बेबी बॉर्न होगा, उसका जो बेबी नरिश लेगा, ब्लैंकेट से जो नरिशमेंट लेगा, वो बेबी भी एड्स से क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, एड्स एड्स डिजीज का, एड्स वायरस का भी वो शिकार हो जाएगा। तो ये मेनली ना पूरा इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा आपका डब्ल्यूबीसी जो फाइट करने का क्षमता रहता है ना, उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके वजह से और डिजीज का होने का खतरा बन जाता है, और डिजीज का होने का खतरा बन जाता है। तो ये हमारा वायरस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में बात करते हैं टाइफाइड का। टाइफाइड मेनली ना आपका कंटामिनेटेड वाटर या फिर ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड वाटर से इससे हो सकता है। किससे हो सकता है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर या फूड से। इसमें आपका बॉडी का सिम्टम्स, आपका बॉडी का हाई टेम्परेचर हो जाएगा, इसमें भी कोल्ड हो जाएगा, इसमें ये बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टाइफाइड। ये होता है सेलेमोनी टाइफी करके एक बैक्टीरिया का नाम है। क्या नाम बोले, सेलिमोनी टाइफी, इससे होता है। तो ये आपको नाम याद रखने का, हम शुरू से बोल रहे हैं, उतना जरूरी नहीं है। आपको जहाँ सुनना है तो आप सुन के लिख सकते हैं, या फिर ये जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मतलब ओलंपियाड सब में आता है ये वाला ये सब नाम। तो ये टाइफाइड किससे होता है, सेलिमोना टाइफी, टाइफी से होता है ये टाइफाइड। क्या और क्यों होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है। किससे होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से क्या होता है हमारा टाइफाइड। कोलेरा, कोलेरा होता है बेस्ट, मतलब कि आपका जहाँ गांव में देखिएगा, गांव में ज्यादा कोलेरा होता है। क्या होता है, कोलेरा ज्यादा किसमें होता है, गांव में, क्योंकि वहाँ पॉवर्टी है, वहाँ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी उतना नहीं है। तो वहाँ जो मतलब कि मान के चलिए
अभी उतना बढ़ गया, पहले नहीं था। तो बहुत लोग नदी से पानी लाता था और उसके उसके बगल में बहुत लोग फेसेस मतलब क्या एक्सक्रीशन करते थे, उससे जो कंटामिनेटेड वाटर होता था ना, उससे हमारा क्या होता था, कोलेरा, उससे हमारा कोलेरा फैलता था। क्या फैलता था? कोलेरा। ये फैलता है हमारा एक बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रो कोलेरा। क्या बोले? वाइब्रो कोलेरा, जो हम लोग का बैक्टीरिया है, उससे हमारा कोलेरा फैलता है। अब बात करते हैं टीबी का। टीबी का किससे होता है हम लोग का? मेनली टीबी हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ये डायरेक्ट हम लोग का इफेक्ट करता है लंग्स को। किसको इफेक्ट करता है? लंग्स से। ये होता है मतलब क्या, कंटामिनेटेड एयर से। ये टीबी और निमोनिया दोनों एक से होता है। किससे? कंटामिनेटेड एयर से। एयर से किससे होता है? हमारा टीबी और निमोनिया। और ये लंग्स से, देखिए एयर से ही हो रहा है, तो हम लोग का कंटामिनेटेड एयर कहाँ जाएगा? क्या कहता है, लंग्स में जाएगा एक्सेल और इनहेल होने के लिए। तो इनहेल जो हम लोग करेंगे ना एयर, तो कंटामिनेटेड एयर टीबी, और हम लोग का टीबी अगर उसमें टीबी बैक्टीरिया होगा, टीबी का होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो हमारा बैक्टीरिया। क्या बोले? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हम लोग का ये बैक्टीरिया का नाम है, जो हम लोग को टीबी करता है। अब वो एयर आपके लंग्स में गया, आपके लंग्स को इफेक्ट करेगा। कौन? हमारा टीबी। ट्यूबरकुलोसिस किसको इफेक्ट करेगा? हमारा लंग्स को इफेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा टीबी। अब आता है हम लोग का टेटनस। टेटनस मेनली आपका टेटनाई बैक्टीरिया होता है। टेटनाई बैक्टीरिया जिसका मतलब क्या, एक मान के चलिए आपको कहीं कट लग गया था, तो आपको क्यों बोलता है टेटनस का इंजेक्शन लेने के लिए? क्योंकि ये टेटनाई वो क्या कहता है, टेटनाई वो बैक्टीरिया आपको नहीं हो जाए। इसमें मेनली क्या जानते हैं, आपका आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसको बंद कर देता है। इसका अलग नाम है लॉक जॉय। मतलब कि आपका जो जॉय होता है ना, दांत का ऊपर नीचे, उसको बंद कर देता है। मतलब कि उसको, मतलब कि आपका लॉक जॉय मतलब क्या, खुलता ही नहीं आपका दांत। मेनली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होने देता है मसल्स का, ये बंद कर देता है। कौन? हमारा ये टेटनस। तो ये भी बैक्टीरिया हम लोग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन होता क्या है? प्रोटोजोन होता है हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। क्या बोले? यूनिसेलुलर, जो एक सेल से ही बना हो, मतलब एक सेल से ही बना और यूकैरियोटिक हो, जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस हो, वो है हमारा प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में आप एग्जांपल सुनेंगे पारामीशियम का, अमीबा का, यूग्लेना का, इसका आप सुनेंगे प्लांट क्या कहता है वो, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर में। तो इससे जो सबसे कॉमन होता है हमारा मलेरिया। मलेरिया मेनली होता है प्लाज्मोडियम, जो होता है एक मॉस्किटो के अंदर। किसके अंदर? एक वेक्टर जिसका नाम है मॉस्किटो। और कौन सा मॉस्किटो? एनीफोला मॉस्किटो। यहाँ पे डेंगू में कौन सा था? डेंगू में था फीमेल एडिस मॉस्किटो। इसमें होगा एनीफोला, फीमेल एनीफोला मॉस्किटो। फीमेल एनीफोला मॉस्किटो से हमारा क्या होगा? मलेरिया होगा। और मलेरिया का दूसरा मतलब क्या, कौन प्रोटोजोन से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। अब बात करते हैं काला अजहर का। काला अजहर मेनली ना आपका आपका जो होता है ना, वो लेसमेनिया होता है। लेसमेनिया एक प्रोटोजोन नाम नाम का है, मतलब क्या मतलब क्या वो कोई भारत, मतलब क्या डिजीज जो होता है लेसमेनिया, उससे होता है। इसमें मेनली ना आपका डार्कनिंग सर्कल कर देगा, मतलब कि आपका बॉडी में डार्क डार्क सर्कल आ जाएगा, उससे होता है काला अजहर। ये तो क्या मलेरिया, काला अजहर। स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस ना मेनली एक रूरल एरिया में, मतलब रूरल अफ्रीका में पाया गया था ये स्लीपिंग सिकनेस। ये ट्रिप्सनोमा करके एक मतलब कि प्रोटोजोन है, उससे होता है ये तो हमारा प्रोटोजोन नहीं, हम लोग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं वर्म्स। जो हमारा वर्म्स मेनली ना हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। मेनली इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारा न्यूट्रिशन सक करने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए? जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं ना, उसको सक करके वो जिंदा हो रहते हैं। ठीक है। सबसे सबसे टेटनाइजस मतलब क्या, एक एक वर्म का नाम है एजरिकस। एजरिकस एक ऐसा वर्म का नाम है जो मतलब क्या एक हुक वर्म की तरह रहता है। मतलब क्या, वो हम लोग के पेट के अंदर, मान के चलिए हुक वर्म जैसे हुक रहता है। क्या बोले? हुक वर्म, जो हम लोग के हुक के तरह अंदर पेट में चिपक के रहता है, और वो खाना मतलब क्या सक करता है हम लोग का न्यूट्रिशन। ये तो हमारा हो गया एजरिकस। एलिफेंटिसिस, ये मेनली एक होता है हमारा वर्म, फिलेनियर वर्म्स, उससे होता है। ये क्या करता है जानते हैं? जो फिलेनियर वर्म्स होता है ना, वो हम लोग के बॉडी के अंदर इंटर होके एक एलिफेंट, मतलब क्या एलिफेंटिसिस बोल रहा है, मतलब क्या एलिफेंट जैसा फूड बना देगा, एलिफेंट जैसा मोटा चमड़ी बना देगा, स्किन बना देगा। ये हमारा कौन? एलिफेंटासिस। तो ये हमारा वंश भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फंगी। फंगी से कैसा और डिजीज हो सकता है? मेनली स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन से क्या हो सकता है हम लोग का? फंगी। कौन कौन सा? रिंग वर्म। रिंग वर्म गोल रिंग जैसा, जैसे ये होता है ना रेड रिंग, रेड रिंग जैसा स्किनी पैचेस बना देगा आपका स्किन पे, आपका मेनली ड्राई एरिया में। कहाँ पे? ड्राई एरिया में। कौन बनाएगा? रिंग वर्म्स। एथलीट फूड्स। एथलीट फूड्स क्या होगा? आपका जो टो होता है ना, नीचे का दो टो, उसके बीच में भी स्किन बहुत गंदा गंदा पैचेस बना देगा। कौन? हमारा फंगाई। और लास्ट में इनके स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन तो इसी से जुड़ा है, फंगी से। तो फंगी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का ये जो कंप्लीट हुआ ना, कम्युनिकेबल डिजीज जिससे इन्फेक्शन एजेंट से फैलता है ये। अब ये इन्फेक्शन एजेंट किससे किससे फैल सकता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे किससे हो सकता है? हम शुरू क्लास में बताया थे, जिसको उसको याद है वो बहुत अच्छा करेगा, जिसको नहीं याद है हम बता रहे हैं भी। वो हो रहा था हमारा कंटामिनेटेड एयर से
वाटर से, देखिए कंटामिनेटेड एयर वाटर से बताया जा रहा है ना, तो ये फैल किससे रहा है, मतलब कि कौन कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन से हो रहा है, तो बताया जा रहा है। कंटामिनेटेड एयर से बताए थे, वाटर से बताए थे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बताए थे, और वेक्टर से बताए थे। ये सबसे हो सकता है, फिर हैंड शेकिंग से, ये सबसे भी हो सकता है, ये सबसे हमारा हो सकता है। ये पूरा हम लोग का क्या कहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन से हम लोग का एयर, वाटर और वेक्टर और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एसटीडी से हो सकता है। तो इसको हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग का आएगा एक टॉपिक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है और उसको किससे किससे फैलता है, उसमें किससे किससे होता है, और कौन कौन सा डिफिशियंसी और मतलब क्या विटामिन या मिनरल से होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब क्या प्रिवेंशन कैसे किया जाए ये सब डिजीज से, और कौन सा ट्रीटमेंट से इसको छुटकारा पाया जाए वो देखेंगे, और वैक्सीनेशन पढ़ेंगे और इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे। ये 4 या 5 टॉपिक हम लोग का बचा है। उसके बाद पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, जो हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसर्च, उसको स्टार्ट करेंगे। सो होप करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आपको बता दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।